मूवी की शुरुआत में हम ली नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी ही उम्र की एक लड़की से दोस्ती करना चाहता था। इसके लिए वो उस लड़की को मूवी के 2 टिकट्स भी देता है, लेकिन टिकट्स लेकर वो लड़की अपने दूसरे दोस्त के साथ मूवी देखने चली जाती है और उसके जाते ही ली उदास हो जाता है। तभी वहां ली की 5 बड़ी सिस्टर्स आकर ली को अपने साथ ले जाती हैं। मूवी की कहानी अब यहाँ से 15 साल आगे फ्यूचर में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम ली को एक कॉलेज में पढ़ता हुआ देखते हैं। साथ ही ली की 5 बहनों के बारे में भी दिखाया जाता है। ली की पहली बहन लिया थोड़ी गुस्सैली है, दूसरी बहन ली चेन डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है, तीसरी बहन लीसा एक साइबर एक्सपर्ट है जो कि हर वक्त ली पर नजर रखा करती है, चौथी बहन सुआन का आर्चरी में कोई मुकाबला नहीं है और 5वीं बहन सियांग सबसे सॉफ्ट हार्ट वाली है और वो ली के साथ ही पढ़ती है। दरअसल ली के पेरेंट्स का आपस में डिवोर्स हो चुका था, जिसके बाद से उसकी बहनें ही उसका ख्याल रखा करती थी। एक दिन ली मस्ती करने के इरादे से लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में जाकर छुप जाता है। तभी उसे कोरोलिन नाम की एक लड़की पकड़ लेती है और ली की जमकर धुलाई कर देती है। इसके बाद जब रात को ली अपनी बहनों के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी लिया उसे ड्रेसिंग रूम में हुए कांड के बारे में पूछती है तो ली उसे सब कुछ बता देता है। ली की बातें सुनते ही लिया और उसकी सभी बहनें मिलकर उसे रस्सी से बांधकर उल्टा लटका देती है। लिया कहती है कि जब तुम्हें हमने किसी भी लड़की के साथ बात करने से मना कर रखा है तो इसके बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर ली कहता है कि मुझे भी एक दोस्त की जरूरत है जिसके साथ मैं अपनी बातों को शेयर कर सकूं। इस पर लिया कहती है कि तुम्हारी दोस्त सिर्फ वही लड़की बन सकती है जिसके अंदर हम 5 बहनों से टकराने की हिम्मत हो। इसी बात पर ली अपनी बहनों से शर्त लगाता है कि वो ऐसी लड़की को जल्द से जल्द ढूंढकर उनके सामने ले आएगा। अगले दिन कॉलेज में ली एक बैनर लिए घूम रहा था जिसमें लिखा था कि आई एम सिंगल, मुझे एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है, क्या कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहेगी। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी कोई लड़की उसके पास नहीं आती। तभी ली का फ्रेंड चैंग उसके पास आकर उसे कैरोलिन की तस्वीर दिखाता है। वो कहता है कि तुम्हें इस लड़की से दोस्ती कर लेनी चाहिए, वो दिल की बहुत अच्छी है। तब ली कहता है कि इसी ने तो मेरी धुलाई करी थी, ये वाला मुझे क्यों पसंद करेगी। इस पर चैंग कहता है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद चैंग कोरोलिन के पास जाकर ली के बारे में उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि ली की 5 बहनें हैं और वो कभी भी ली को अकेला नहीं छोड़ती। इसी वजह से ली की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मगर ली दिल का बहुत अच्छा है, उसे तुम्हारी जैसी एक दोस्त की जरूरत है। ली के बारे में सुनकर कोरोलिन को भी थोड़ा बुरा फील होता है और वो ली के साथ दोस्ती करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन ली को देखते ही कोरोलिन अपना फैसला बदल लेती है। उसी वक्त ली के पैर फिसल जाने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। कोरोलिन तुरंत ली को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां इलाज के बाद कोरोलिन ली को बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं बन सकती, लेकिन दोनों एक अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। तभी वहां ली की बहनें आ जाती है और ली को परेशान करने लग जाती है, जिसे देखकर कोरोलिन को ली के ऊपर तरस आने लगता है। वो ली की बहनों को रोकते हुए कहती है कि तुम ली को परेशान करना बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ली की बहन पूछती है कि तुम हमें रोकने वाली कौन हो। तो इस पर कोरोलिन कहती है कि मैं ली की गर्लफ्रेंड हूं। इतना सुनते ही बेहोश पड़ा ली उठकर बैठ जाता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसी रात ली की 5 बहनें मिलकर उसे फिर से उल्टा लटका देती है और उसे कोरोलिन से दूर रहने के लिए कहती है। अगले दिन हम ली की बहनों को कॉलेज के कैंपस में देखते हैं। दरअसल वो सभी कोरोलिन को ली से अलग करने के इरादे से वहां आई थी। ली की बहन सुआन कोरोलिन के ऊपर एक तीर चलाती है, लेकिन ली उसे रोक लेता है। इसके बाद ली चेन अपने कुछ चमचों को कोरोलिन के पास उसे परेशान करने के लिए भेजती है, लेकिन इस बार भी ली बीच में आकर कोरोलिन को उन सभी चमचों से बचाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद फिर से सुआन कोरोलिन के ऊपर तीर बरसाने लगती है, लेकिन सुआन की तीर एक C4 बॉम्ब से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है।
सीन कट होता है और हम कॉलेज के केमिस्ट्री लैब में एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि वही C4 बम बना रहा था। शाम को लीसा ली के कुछ वीडियोस को एडिट करके उसे बदनाम करने के इरादे से इंटरनेट पर अपलोड करने ही वाली होती है कि तभी उसके घर के बाहर खड़ा एक अनजान शख्स एक बटन दबाता है और ली के घर की बिजली ही चली जाती है। दरअसल वो अनजान शख्स ली की इनडायरेक्टली मदद कर रहा था और वो कौन था ये मूवी में आगे पता चलेगा। सीन कट होता है और हम ली की बहन ली चेन को कोरलीन को स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए चैलेंज करते हुए देखते हैं। अब डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स होने की वजह से ली चेन आराम से चीटिंग करके सभी स्पोर्ट्स को जीतने में कामयाब हो जाती है। तभी वहां ली की सबसे बड़ी बहन लिया आ जाती है और कोरलीन को एक मेटल बॉल फेंकने वाले कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। इसके बाद जब लिया बॉल थ्रो करने के लिए बॉल स्टैंड से एक मेटल बॉल को उठाती है तब उस बॉल से एक पिन बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर कोरलीन समझ जाती है कि बॉल में कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत लिया के हाथों से वो बॉल छीनकर आसमान में फेंक देती है और पलक झपकते ही वो बॉल ब्लास्ट हो जाता है। उसी वक्त हम उस अनजान शख्स को भी वहां देखते हैं और ये सब उसकी ही प्लानिंग थी। अब क्योंकि कोरलीन ने अपनी जान खतरे में डालकर लिया की जान बचाई थी, इसी वजह से ली की पांचों बहनें कोरलीन को एज अ ली की गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेती हैं। कोरलीन की बहादुरी की वजह से अब पांचों बहनें उसके साथ अच्छे से बातें करने लग गई थी। इसके बाद कोरलीन और ली को हम एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। साथ ही साथ अनजान शख्स भी उन दोनों को फॉलो कर रहा था। अगले दिन कॉलेज में लंच ब्रेक के दौरान सियांग और ली साथ में लंच करने के लिए अपने टिफिन खोलते हैं। तभी ली के टिफिन खोलते ही एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर कोरलीन दौड़ते हुए ली के पास आ जाती है, लेकिन उस धमाके की वजह से किसी को भी गहरी चोट नहीं आई थी और वो सिर्फ एक केमिकल एक्सप्लोजन ही था। लेकिन कोरलीन को लग रहा था कि जब से वो ली की लाइफ में आई है तब से ली के साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। इसी वजह से ली को छोड़कर वो जाने लगती है। ली कोरलीन को रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन कोरलीन नहीं रुकती। सीन कट होता है और हम फिर से ली और कोरलीन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के करीब होकर भी एक दूसरे को सिर्फ इग्नोर ही करने में लगे हुए थे। इस बात से ली पहले की ही तरह उदास रहने लग गया था। उसकी बहनें भी उसे चीयरअप करने की कोशिश करती है लेकिन ली कोरलीन को बुला नहीं पा रहा था। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और शाम काफी तेज बारिश होने लगती है। उस वक्त कोरलीन के पास ना तो कोई छाता था और ना ही कोई रेनकोट। उसे बारिश में भीगता हुआ देखकर ली कोरलीन के पास आता है और उसे अपना रेनकोट पहनाते हुए उसे हक कर लेता है, जिसके बाद कोरलीन ली से कहती है कि मैं तुम्हें अब प्यार नहीं करती हूँ और हम दोनों का अलग रहना ही ठीक होगा। इतना कहकर कोरलीन तो वहां से चली जाती है, लेकिन ली वहीं बारिश में बैठा सारी रात कोरलीन के बारे में सोच सोच कर रोता रह जाता है। अगली सुबह एक आदमी ली के पास आता है जिसे ली चैंग समझकर हक कर लेता है, लेकिन वो चैंग नहीं था। वो वही अनजान शख्स था जो कि कई दिनों से उसके ऊपर नजर रख रहा था। वो ली को बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। उसी शाम कॉलेज की एक पार्टी के दौरान वही अनजान शख्स सबके सामने पेश होता है। तब पता चलता है कि वो भी उसी कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और उसने कोरलीन को पटाने की काफ़ी कोशिश करी थी, पर कोरलीन हर बार उसे रिजेक्ट कर देती थी। इसके बाद जब उसने ली को कोरलीन के साथ देखा तब से उसके अंदर बदले की आग जल उठी थी और इसी वजह से उसने ली को किडनैप कर लिया था। जिसके बाद वो ली को सबके सामने पेश करता है जो कि एक रॉकेट से बंधा हुआ था। ली की रस्सी खोलने के लिए सुआन तीर चलाती है, मगर अनजान शख्स के बीच में आ जाने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है। दूसरी तरफ कोरलीन भी ली को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो अनजान शख्स रॉकेट का बटन दबा देता है और रॉकेट लॉन्च हो जाता है। देखते देखते वो रॉकेट आसमान की ऊंचाइयों में जाकर फट जाता है, जिसे देखकर सब रोने लग जाते हैं। सीन कट होता है और हम कोरलीन को देखते हैं जो कि ली की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए आई हुई थी। उसे इस बात का अफसोस था कि वो ली के प्यार को समझ नहीं पाई। तब अचानक ली उसके सामने आ जाता है। ली के हाथों में चोट आई थी, लेकिन लकीली वो जिंदा बच गया था। ली को सही सलामत देखकर कोरलीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी ली की पांचों बहनें वहां आ जाती है
और उसे पहले ही की तरह परेशान करने लग जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।